हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अम्बिकेश मिश्रा वापस आ गया हूँ ऑक्सिलरी वर्ब का एक और असाइनमेंट, मॉडल का एक और असाइनमेंट लेकर के। हमने मॉडल का एक असाइनमेंट लास्ट लेक्चर में कवर किया है, आप उसको देखिएगा। हमने उसके थ्योरी भी कवर किए हैं, सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स वगैरह के। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, असाइनमेंट को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है वी डैश गो टू द पार्टी, वी हैव नथिंग टू डू। ना कह रहा मेरे पास कुछ करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, चलो पार्टी करने चलना चाहिए। एक सिंपल सजेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सजेशन की बात कर रहा है। तो सजेशन के लिए बेटा हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे, राइट। क्योंकि कैन आपका कैपेबिलिटी के लिए होता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और वुड पास्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वजह से यहां पे हमारा सजेशन है शुड होना चाहिए। कह रहा है यू हैव बीन कफिंग अ लॉट रिसेंटली, है ना, कि हाल फिलहाल आपको खांसी ज्यादा हो रही, खांसी ज्यादा हो रही है। तो अब जो सेंटेंस है यू स्मोक सो, यानी तुम्हें स्मोकिंग निगेटिव में नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी अनिवार्य है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? तो आप ये भी सोच सकते हो कि यहां पे एक हमारा सजेशन या एडवाइस में भी आ सकता है। तो आप सोचोगे यू शुड नॉट स्मोक सो, ठीक है। लेकिन यहां पे जब वो दे दिया कि खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने कल पढ़ाया था, जब किसी काम की नेसेसिटी बहुत होती है, कंपलसरी हो जाता है, तो यहाँ कंपलसरी है, तो यहाँ पे मस्ट नॉट लगाएंगे, यू मस्ट नॉट स्मोक सो। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन वगैरह चेक वगैरह करोगे तो किसी कहीं कहीं पे बोलेगा कि शुड नॉट, नहीं, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, जहां अगर वो पैरेलल फ्रेज में कोई ऐसा काम दे दे जिससे पता चले कि वो कंपल्शन है, तो आपको मस्ट लगाना है। ठीक है, कह रहा दे होम श्योरली, वो कह रहा है कि भाई उन्हें इतनी जल्दी घर आने की क्या जरूरत है। नीड दे कम होम, सॉरी यहां पे कम छूट रहा है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। नीड दे कम होम सो अर्ली, यानी उन्हें जल्दी घर आने की जरूरत क्या है। को शुड नहीं आना चाहिए वाला नहीं, उन्हें जल्दी आना चाहिए, क्या उन्हें जल्दी आना चाहिए? ये होगा नहीं, वुड मस्ट, अपन नीड वाली बात आ जाएगी। कह रहा राधा बी विशिंग शी वुड नेवर टेकन द जॉब, भाई वो चाहती है, पॉसिबिलिटी बता रहा है यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो शुड नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, कैन पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं, फ्रेंडली के लिए, लेकिन यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसने कभी जॉब नहीं किया है, तो जॉब करने की जो इच्छा है उसकी पॉसिबिलिटी कम है ना भाई, उसने कभी जॉब किया नहीं है, तो उसकी जो इच्छा होगी वो कम होगी, तो कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बहुत? ठीक है, इजी है, हमने कल भी किया था। शिमला डेजी डैश बी येलो और रेड, पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो येलो होगा या तो रेड होगा, 50-50 पॉसिबिलिटी है, तो में हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताया था मैंने ना, सिक्का उछालोगे हेड आएगा टेल आएगा, पॉसिबिलिटी 50-50 है, और जब पॉसिबिलिटी 50-50 हो तो प्रोबेबिलिटी होती है, और उसके लिए हम में लगाते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड डोज ऑफ मेडिसिन, ज्यादा प्रेस्क्राइब डोज मेडिसिन, जो डोज आप ज्यादा लोगे, मे काज ड्रोजीनेस, ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, ठीक है, नुकसान कर जाएगा, नुकसान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन फुली इंजॉयड हर फर्स्ट नॉवेल। ठीक है, पहला नॉवेल सबने इंजॉय किया। सो द न्यू वन, ठीक है, तो जो नया वाला आएगा, पहला वाला क्या किया, खूब इंजॉय किया, तो नया वाला क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए भाई, देखो ऑट टू होगा नहीं, क्योंकि मोरालिटी की बात कर रहा है। ठीक, शैल विल, ठीक है, तो जो नया वाला है इसके अकॉर्डिंग विल लगाएंगे ना हम, क्योंकि देखो माइट पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हो जाएगा। शैल यहां पे लगेगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, द न्यू वन विल बी गुड। ठीक है, पहला वाला सबने खूब मजे किए, ठीक है, तो नया वाला क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक, आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल, सिंपल फ्यूचर एक्शन था ये। आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल डैश वरी अबाउट मी, भाई तुम्हें, मैं ठीक हूं, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, है ना, कि तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ आई वर
इन योर सिचुएशन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, आई वुड हैव इंश्योर्ड दैट नो बडी वॉज डिनाइड। बेटा देखना, जब भी वर वाला केस आता है ना, इफ प्लस सब्जेक्ट और वर वाला केस होता है, तो हमेशा उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो होता है मॉडल, वो हमारा वुड होता है, ठीक है। और एक और बात बता दूं, ठीक है, वुड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा वुड हो जाएगा बेटा, कैन, मस्ट, शुड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इंश्योर करता कि दैट नोबडी वाज डिनाइड हिज राइट। स्टूडेंट्स डैश रन, देयर इज एम्पल टाइम फॉर स्कूल येट, है ना। क्या कह रहा है कि बहुत समय टाइम है अभी स्कूल के लिए। क्या होगा, नीड नॉट, यहां भी भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, ठीक है। द ओल्ड सेलर, बूढ़ा नाविक, दैट सिट फॉर आवर्स एवरी डे वॉचिंग द सर्जिंग वेव्स ऑफ द सी। कह बूढ़ा आदमी जो है ना, वो हर दिन बैठता है, ठीक है, घंटों बैठता है हर दिन, और समंदर की लहरों को देखता रहता है उछलते कूदते, है ना। बूढ़ा नाविक है तो समंदर को, लहरों को देख के सोचता हुआ कि एक दिन, एक समय था इस समंदर के धारा में, लहरों में हम भी नाव चलाया करते थे, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। सजेशन तो है नहीं, फ्यूचर की बात नहीं होगा, ठीक है। कुड कैपेबिलिटी नहीं होगा, वुड होगा, यानी पास्ट हैबिट बता रहा है कि जो बूढ़ा नाविक था वो यहां पे बैठा करता था, ठीक है, और समंदर की लहरों को देखा करता था, तो वुड सिट फॉर आवर्स एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट, आई डैश, तो वुड रैदर, यार रैदर जहां मिल जाए वुड का पेयर लिख दो। आई वुड रैदर बाई ए नॉवेल देन ए डीवीडी। प्रेफरेंस जब भी हम करते हैं कंपैरिजन करके तो वुड लगा देते हैं। स्टूडेंट्स डैश वियर यूनिफॉर्म, शुड, है ना, एडवाइस है कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ठीक है। यू आर इल, तुम बीमार हो, सजेशन है ना। यू शुड नॉट वर्क हार्ड, तुम्हें ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, यहां पे जो है बेटा हमारा शुड नहीं होगा, कैन होगा, क्योंकि सजेशन क्या है, बीमार हो दवाई लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये सजेशन होगा, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है कि तुम बीमार हो तो तुम काम ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते, कैपेबिलिटी, है ना, यू कैन नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, ये कैन होगा, यहां पे कैपेबिलिटी बता रहा है, ठीक। शट द डोर, दरवाजा बंद रखो। अब ये है बेटा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो भी है, इस सेंटेंस का मॉडल या कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है, और प्लस उसमें नॉट लगा करके उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या है, ये हमारा, जैसे अगर सिंपल सेंटेंस होता कि आई शुड गो, आई शुड शट द डोर, यू शुड शट द डोर, तो शुड नॉट वाला केस होता, सुंट यू। लेकिन ये सीधे सीधे क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव का सेंटेंस में क्या होता है बेटा कि दो केस होता है। यहां पे देखो, दरवाजा बंद करो, नहीं करोगे, विल यू। जब भी हम काम किसी से करवाते हैं ना बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस का ये फिक्स है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूं। एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, एक होता है विद ऑब्जेक्ट। देखो शट द डोर में इसमें डोर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर होता है कि स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, यानी वहां वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस वाले केस में हम लगाते हैं वोंट यू, यानी विल प्लस नॉट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोंट, ये वाला, है ना। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आप याद रखना, ठीक है। आप यहां याद रखना कि इंपरेटिव में क्या करना है, अगर हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट है,
क्या है बेटा, फिक्स है, परमानेंट सबके लिए, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए लगाते हैं हम वोंट यू, ठीक है। और अगर विद ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, विद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, विल यू। उसके पीछे रीजन है बेटा, क्या कारण मैं बताता हूं। जब आप विदाउट ऑब्जेक्ट वाले जितने सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जितने सेंटेंस होते हैं उसमें सामने वाले को ऑर्डर दिया जाता है जो भी, कि कम हियर, सिट डाउन, जो भी, उसमें अपने लिए कोई काम नहीं करवा रहे हैं, ध्यान समझना। अगर मैंने बोला सिट डाउन, कम हियर, ठीक है, गो टू बेड, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें आप ध्यान सुनो, सामने को जो भी ऑर्डर कमांड दिया गया वो उसके लिए दिया गया, उसमें हमने अपने लिए कुछ नहीं कहा, यानी हम अपने लिए किसी से काम नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वाला ध्यान से देखो, शट द डोर, ओपन द विंडो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें हम उसको काम करने को कह रहे हैं अपने लिए। समझने की बात कोशिश करना। विदाउट ऑब्जेक्ट में जो कमांड दिया जा रहा है, जो सेंटेंस इंपरेटिव बोला जा रहा है, वो अपने लिए काम नहीं करवा रहा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वाला है तो उसमें अपने लिए करवा रहा है, भैया खिड़की खोल देना, ओपन द डोर, शट द विंडो, यानी अपने लिए, ठीक है। अब बताओ, अब इसका जब क्वेश्चन टैग बनाना होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है, कि इसके ऊपर एक पूरा मैं बनाऊंगा, एक इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा क्वेश्चन टैग, तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो आपने बोला कि स्टैंड अप, खड़ा हो जा, ऑर्डर है, तो क्वेश्चन टैग खड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलते ना भाई बहुत अच्छा लड़का है कि नहीं। तो ये जो है कि नहीं है, ये जो डाउट क्रिएशन, एक स्टेटमेंट का डाउटफुल क्वेश्चन मार्क कहलाता है क्वेश्चन टैग। ऐसा सवाल जो उस वाक्य पे संदेह उठा रहा है, ठीक है। तो आपने किसी बोला स्टैंड अप, तो आप बोल सकते होगे खड़ा होगा कि नहीं होगा, वांट यू। लेकिन आपने बोला ओपन द डोर, शट द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और फिर उसको बोलो देगा कि नहीं देगा, भड़क जाएगा वह, नहीं दे रहा मैं, क्या कर लेगा। तो ये हम अब अपना काम कराएंगे थोड़ा सा पोलाइटनेस में। हम बोलते हैं ना, आपने किसी से बोला भैया दरवाजा खोल दो, खोलोगे, क्या बोलते हैं ऐसे ही, खोलोगे, भाई पानी उठा देना, दोगे, पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसलिए जो विद ऑब्जेक्ट वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा, और विदाउट ऑब्जेक्ट वाला जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वोंट यू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे। टुडे इज हॉलीडे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है, सो इसलिए, भाई आज छुट्टी है तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो टू स्कूल, राइट। आगे आ जाओ, बी सो काइंड टू हेल्प मी, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहां पे वुड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, लेकिन यहां पे वुड है नहीं, ठीक है, वुड नहीं है तो हम किसको, मस्ट यहां पे होगा नहीं, शुड सजेशन होगा नहीं, कैन कैपेबिलिटी हो सकता है, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, कैन यू बी सो काइंड टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करने की कृपा करेंगे। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे, या विल भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे हम प्रेफरेंस क्या देंगे, कैन का देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल रिक्वेस्ट के लिए, मतलब कैन यू बी सो काइंड टू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैपेबिलिटी की बात बता रहा है, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, है ना। इफ एनीवन विल आस्क यू कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो यू कैन से if you have taken all the lectures of Mrs. Mishra sir, you'll be able to learn English, you'll be able to read, write and speak English well. Because if you don't have the knowledge, you can't speak English. First of all, you have to gain the knowledge of the language. First of all, you have to gain the knowledge and learning of the content, terminology, vocabulary, general basic grammars and all. Then you'll be able to speak in English. Do you understand? Okay. Can you speak English? After taking all the lectures of mine, you will be able to speak English. Can. Take. Next.
टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो भैया, एज इट, क्योंकि इट मे रेन टुडे, छाता ले लो, बारिश हो सकती है भैया। छाता लेने की बात कर रहा है तो इसका मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा हो गई। इट मस्ट रेन टुडे, पक्का बारिश हो गया, छाता ले लो, ठीक है। ही इज स्टिल एट वर्क, ही इज स्टिल एट वर्क, वो अभी भी काम पे है ना, तो अभी भी काम पे है, तो ही मस्ट कम लेट, तो वो लेट ही आएगा भाई, काम पे है तो लेट आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो आज हमारे हो गए क्वेश्चन, आज 20 ही थे, कोई बात नहीं। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, 50 और हमने मॉडल्स के कर लिए थे। तो आई होप अब आपके मॉडल्स में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।